हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एचपी टीचिंग ट्रैक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स। और आज हमारी स्पेशल क्लास होने वाली है क्योंकि ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज हम कुछ 3D स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और उनके कुछ सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम यानी आयतन के फॉर्मूलों को डिस्कस हम करने वाले हैं, जो कि हर क्लास के लिए जरूरी है, लेकर छोटी क्लास से लेकर हायर क्लास तक के लिए जरूरी हो जाती है आपकी। ठीक है, तो चलिए हमारी पहली शेप है हमारे पास घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। और घन एक ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है। ठीक है, यानी इसकी सारी साइड जो होती है, भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। तो अगर हम इसकी एक साइड को ए मान लें तो ये भी ए होगी हमारी और ये भी ए, यानी ऊंचाई भी ए होगी, लंबाई भी ए होगी और चौड़ाई भी हमारी ए ही होगी। ठीक है, तो इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, एक घन जो होता है वो 6 वर्गों से मिलकर बना होता है, यानी 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एक स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा भुजा का स्क्वायर। क्या पढ़ा है आपने? भुजा का स्क्वायर। अब एक स्क्वायर का ये हो गया तो 6 का क्या होगा? तो इस पूरे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया बैठ जाता है वो बैठ जाता है 6a स्क्वायर। तो याद रखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 6a स्क्वायर। अब बात करें हम आयतन की, तो घन या घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका वॉल्यूम यानी आयतन होता है। अब यहाँ सारी साइड जो है बराबर है तो हम इसको एक बार में लिख सकते हैं भुजा का घन, यानी साइड का जो है क्यूब कर देंगे हम, तो ये इसका आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये आपका आयतन का फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्षेत्रफल का। कुछ पैरामीटर होते हैं इसके पता होना चाहिए। इसका हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इसमें जो है आपके 6 फेस होते हैं यानी फलक होते हैं, दीवारें होती हैं कह सकते हैं हम। कॉर्नर होते हैं इसमें 8, 4 ऊपर है 4 नीचे। और अगर हम इसकी भुजाओं की बात करें यानी साइडों की, तो टोटल बैठती है 12। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वही कैलकुलेशन बैठेगी यहाँ पर आपकी, बस यहाँ पर फर्क क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होगी। जैसे अगर मैंने इसको L मान लिया, ये वाली जो साइड है यहां से यहां तक, इसको मैंने मान लिया L, और ये हो गई इसकी B यानी कि चौड़ाई, ब्रेथनेस बोलते हैं चौड़ाई को, तो हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये हो जाएगी हमारी इसकी हाइट, ठीक है, यानी कि ऊंचाई। चलिए देखते हैं। अब याद रखेंगे इसमें 6 आयत शामिल हैं। अब घनाभ में क्या होता है, जिस तरीके से घन में 6 स्क्वायर शामिल होते हैं, वैसे ही घनाभ में आपके 6 रेक्टेंगल यानी कि आयत शामिल होती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पहले नीचे वाली आयत और ऊपर वाली आयत। तो नीचे वाली आयत का फॉर्मूला क्या बनेगा क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या बनेगा आपका? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कितनी होंगी आपकी? 2। ठीक है, प्लस उसके बाद आपका, ठीक है, ये ऊपर नीचे, ऊपर वाली और नीचे वाली 2 हो जाएंगे। 2 अभी हम कॉमन ले लेंगे एक बार में। फिर ये साइड वाली, जितना ये होगा एरिया उतना ये होगा, तो एक का निकाल लो आप, इसका बनेगा BH। ठीक है, ये भी 2 होंगी आपकी, तो इन सब के आगे 2 भी लगा हुआ होगा आपका। उसके बाद हमारा कौन सा बचता है? सामने वाला। सामने वाले में लंबाई शामिल है और ऊंचाई शामिल है रेक्टेंगल में आपकी, तो ये हो जाएगा आपका HL। तो कॉमन है LB BH HL, और ये सब 2 होंगे, तो इनके आगे 2 लगाकर हम कॉमन ले लेंगे 2, तो फॉर्मूला आपका ये बन जाता है इसका। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 2, एक ये फर्श, अभी जो ये LB जो है ये आपका क्या है, ये फर्श और छत है ये इसकी, और BH जो है आपका ये साइड वाले, इधर वाला कॉर्नर ये वाला, और इसके ये अपोजिट वाला। उसके बाद HL कहां शामिल है सर? ये सामने वाला और ये पीछे वाला। ठीक है, तो ये आपकी 6 दीवारें हो जाएंगी आपकी, और पूरे का जो टोटल सरफेस एरिया आ जाता है आपका वो ये आ जाता है। ठीक है, ऑर्डर में लिखा हुआ LB BH HL यानी LBH। चलिए हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने अभी अभी बताया आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, और इसके पैरामीटर भी इसकी तरह होंगे। चलिए हमारी नेक्स्ट शेप है गोला। गोले को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, और घनाभ को हम बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, गोले का जो पैरामीटर सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है रेडियस, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो रेडियस के अकॉर्डिंग ही होती है। रेडियस कहते हैं हम त्रिज्या, और ये पूरी आर पार अगर हो जाए तो इसी को हम बोलते हैं फिर व्यास यानी कि डायामीटर, जो होगा आपका त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है, 2r हो जाता है हमारा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखेंगे। देखिए, एक होता है गोला और एक होता है वृत्त, इनमें दोनों में फर्क होता है। ठीक है, वृत्त जो होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है, उसका सिर्फ हम एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते।
और ये गोला जो होता है वो चारों तरफ से गोल होता है, यानी वृत्त आपको दो साइड से गोल दिखाई देगा, सामने से और पीछे से। जैसे सिक्का है, हेड और टेल की साइड से आपको गोल दिखाई देगा, साइड से देखेंगे तो गोल दिखाई नहीं देगा। जबकि गोला जो होता है वो चारों तरफ से गोल होता है, बिकॉज इट इज अ 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वृत्त का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसी के आगे अगर हम 4 लगा दें तो ये आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बन जाता है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। आयतन की बात करें हम इसके, आयतन भी इसी से कंपेयर करके पढ़ेंगे। 4 के डिवाइड में लगा देंगे 3 पाई, और आर स्क्वायर की जगह लग जाएगा क्यूब। ठीक है, क्योंकि भाई घनाभ में 3 जो है डायमेंशन शामिल हो जाती हैं, तो यहाँ रेडियस है तो 3 रेडियस हो जाएंगी आपकी। तो ये हो गया आपका आयतन का फॉर्मूला गोले का। ठीक है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, V4 यहां पर है वॉल्यूम। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ स्ट्रक्चर, और फोर्थ स्ट्रक्चर हमारा है बेलन, जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, ये ऐसी आकृतियां आपने बहुत सारी देखी होंगी। इसमें जो है आपकी समझ लीजिए इसमें कुछ और आकृतियां भी शामिल है, यानी एक तो इसमें बेलन है, तो बेलन का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें 2 सर्किल भी शामिल है, एक नीचे की साइड में शामिल है आपका और एक ऊपर की साइड में शामिल है। ये तो 2 सर्किल भी शामिल है आपके। तो अगर हम सिर्फ बेलन का निकालें तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 2 पाई आर एच। क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। ठीक है सर, और इसमें 2, ये सिर्फ बेलन का हो गया। अगर सिर्फ बेलन का कहेंगे क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपसे कहें बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसमें आपकी ये साइड भी शामिल हो, दोनों सर्किल, एक सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्किल हैं तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा बेलन का टोटल सरफेस एरिया। इसका कॉमन लेके भी बना सकते हैं हम, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो H प्लस आर ब्रैकेट में रह जाएगा आपका। ठीक है, तो वो भी एक फॉर्मूला हो जाता है, ऐसे भी किताबों में आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसकी हम बात करते हैं आयतन की। तो आयतन होता है इसका पाई आर स्क्वायर H। ये आपका इसका आयतन का फॉर्मूला हो जाता है किसका, बेलन का। आयतन में इसके देखो इसमें रेडियस और हाइट शामिल है, तो रेडियस आपकी यहां से यहां तक हो जाएगी, ये आपकी रेडियस हो गई। और हाइट की बात करें तो हाइट आपकी यहां से यहां तक हो जाएगी, ये हाइट है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं शेप नंबर 5। शेप नंबर 5 हमारी शंकु, जिसको हम बोलते हैं कोन। तो कोन में क्या क्या चीजें, कौन कौन से पैरामीटर शामिल है। एक तो रेडियस शामिल है क्योंकि इसके नीचे एक सर्किल है, और एक इसकी हाइट शामिल होती है जिसको हम बोलते हैं H, और एक इसकी तिरछी ऊंचाई जिसको हम तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, ये होती है हमारी L। तो 3 डायमेंशन इसमें शामिल है एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो सिर्फ शंकु का पूछें, यानी ये जो कर्व में है आपका, इसका हो जाता है हमारा पाई आर एल। लेकिन इसके नीचे सर्किल भी है, जैसे अगर हम जोकर की टोपी होती है उसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर नीचे से भी कोई साइड बंद है, कोई ऐसी चीज है जैसा अनार बम आता है हमारा, वो नीचे से भी इसके साइड बंद होती है, तो फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई आर एल प्लस नीचे एक सर्किल है और सर्किल का आपको बता ही दिया मैंने, पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इसमें से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर ब्रैकेट में रह जाएगा। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी अगर मैं यहां को लिख दूं इसको तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा एल प्लस आर, तो ये फॉर्मूला भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, बुक में आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात आती है आयतन की। तो आयतन का जो फॉर्मूला होता है आपका, इसके लिए कंपेयर करके हम पढ़ेंगे तो बेलन का जो होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वो हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए हम लास्ट वाली शेप की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा अर्धगोला, हेमीस्फीयर जिसको हम बोलते हैं। तो गोला का हम जानते हैं तो अर्धगोले का भी निकाल लेंगे। भाई गोले का जो सरफेस एरिया था स्फीयर का वो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, यानी हाफ कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से ही नंबर डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक वैसे, यानी 4 की जगह 2 आ जाएगा, आधा हो जाएगा। फिर वॉल्यूम का भी सेम हो जाएगी कंडीशन। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 4 की जगह क्या आ जाएगा आपका, 4 की जगह आपका 2 आ जाएगा यहां पर भी। सही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारा अर्धगोले का
आयतन का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले थे, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, जो 10th क्लास के लिए तो बहुत जरूरी है ही, इसके अलावा और क्लास के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको एक चीज और बतानी है आपको, कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे हमारे फॉर्मूले अच्छे से याद है, लेकिन हमें कभी कभी कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये एरिया का था, यानी सरफेस एरिया का था, ये वॉल्यूम का था, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था ये। जैसे ये है, मान लो आपको गोले को लेकर ये वाला फॉर्मूला याद है, लेकिन ये डाउट हो जाए आपको कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का था या आयतन का था, तो कैसे पता करेंगे? तो ध्यान से सुन लीजिए, जो क्षेत्रफल के आपके फॉर्मूले होते हैं उसमें 2 डायमेंशन शामिल होंगी, और जो आयतन के होंगे उनमें 3 डायमेंशन होगी। इसलिए इनके जो यूनिट निकल कर आती है, जैसे अगर मान लो यूनिट आपकी मीटर चल रही है, तो क्षेत्रफल निकल कर आएगा स्क्वायर मीटर में, और जो आयतन निकल कर आएगा वो क्यूब मीटर में निकल कर आएगा, यानी घन मीटर में या क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। ठीक है, चलो देख लेते जरा। देखो 2 है, ए स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल का हो गया, यहाँ 3 है। अब यहाँ पर भी 2 है, लेकिन 3 बार जुड़ोगे, लेकिन जुड़ गई रहेंगी 2 ही आपकी, तो आपको एक कट देखना है इसका, एल भी है, तो मतलब ये क्षेत्रफल का हो गया, 2 डायमेंशन है इसमें। इसमें 3 है, देखो एल बी एच, तो ये वॉल्यूम का हो गया। 2 आर है इसमें, क्योंकि सर्किल हो या स्फीयर हो उसके लिए रेडियस जरूरी होती है, तो इसमें 2 रेडियस हैं, तो ये एरिया हो गया। इसमें 3 रेडियस हैं, तो वॉल्यूम हो गया। यहां पर भी आप देखेंगे आर एच और आर स्क्वायर, यहां पर भी 2 डायमेंशन है, यहां पर भी 2 डायमेंशन है, और यहां पर 3 है, तो इसका मतलब ये आयतन का हो गया, 3 वाला आयतन का होगा। यहां पर भी देखेंगे 2 और यहां पर कितनी है? 3। यहां पर भी देखेंगे 2, यहां पर भी देखेंगे 3। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं कि जिसमें 3 डायमेंशन शामिल है वो आपका आयतन का फॉर्मूला है, और जिसमें 2 शामिल है वो आपका क्षेत्रफल का। चलिए एक लास्ट बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, कभी कभी एल क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती है, तो एल हमें निकालनी पड़ती है। तो एल आप कैसे निकालेंगे? एल निकालने के लिए देखो, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता है यहाँ पर 90 डिग्री का, तो ये एल यहाँ पर क्या है? कर्ण बन जाता है इसका, और ये आधार बन जाता है, और ये बन जाता है लंब, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो आपकी एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, मैं यहां को लिख देता हूं इसको, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी, मैं हिंदी के अकॉर्डिंग लिख देता हूं। जो कर्ण का स्क्वायर होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है? आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, बेस बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर या लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं इसको। तो ये हिंदी मीडियम वालों के हिसाब से, ये इंग्लिश मीडियम वालों के हिसाब से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी के बेस पर जो है हम एक फॉर्मूला बना देंगे एल निकालने का। तो एल कैसे निकालेंगे हम? देखिए एल है यहां पर कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर, लंब है हमारा h और आधार है हमारा r, और यहां का स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाता है, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, किसका? तिर्यक ऊंचाई निकालने का, यानी तिरछी वाली जो ऊंचाई है वो निकालने का फॉर्मूला ये हो जाता है। अगर जरूरत पड़े तो, दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं दे रखा तो h और r की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये थे आपके कुछ फॉर्मूले, इनको आप अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना, जो कि आपके आगे तक काम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, और बने रहिए हमारे साथ आगे की क्लास के लिए। बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास मिलने वाली है। ये थोड़ा मैंने मिटा दिया, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। कौन है ये आपका? कौन को हम बोलते हैं शंकु। ठीक है, चलिए बहुत बहुत थैंक यू जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल HB टीचिंग ट्रैक। थैंक यू।